So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, we have completed our chapter The Necklace, and today in this video we will do the question answer of the chapter. एंड आप लोगों को पता ही है कि हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है हमारा, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आंसर आपको सेम ही लिखना है। ठीक है, हम कई बार बोल देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है, उसका उस चैप्टर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो लिंक है वो ज़रूर होता है। तो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास 10th क्लास का, ठीक है, जो नेकलेस चैप्टर है उसका, ठीक है, और भी सभी चैप्टर्स की हम वीडियो दे चुके हैं। ठीक है, आप नीचे जाकर लिंक भी देख सकते हो उनका, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है कि आंसर सेम ही लिखना है। पहला क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मेटिल्डा लुइजल। ठीक है, मेटिल्डा लुइजल को आपका क्या करना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है कि वो किस टाइप की लेडी थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा डिस्कस द थीम ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। जो चैप्टर है हमारा द नेकलेस, इसके थीम को डिस्कस करना है हमने कि किस चीज़ के ऊपर बेस है ये एक्चुअल में हमारा। ठीक है, थर्ड है हु वॉज मिसेज मेटिल्डा लुइजल, कि मिसेज मेटिल्डा लुइजल कौन थी, एंड व्हाट हैपेंड टू हर व्हेन शी लॉस्ट द नेकलेस, और उनके साथ में क्या होता है जब वो नेकलेस को गुम कर देती हैं तब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर आंसर नाउ। मिसेज मटिल्डा लुइजल वॉज वेरी प्रिटी एंड चार्मिंग। जो मिसेज मटिल्डा लुइजल थी वो बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही चार्मिंग थी। शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क। उनकी शादी किससे हुई, एक क्लर्क से हुई। शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ। वो अपने लाइफ के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी वॉन्टेड टू बिकम वेरी रिच, क्योंकि वो बहुत अमीर बनना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय लाइफ, वो अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। शी ड्रीम्स ऑफ अ बिग हाउस। उसका क्या सपना था कि उसके पास जो बहुत बड़ा घर हो। शी लाइक्स द कंपनी ऑफ रिच एंड फेमस पीपल। उसको जो रिच पीपल थे और जो फेमस थे, ठीक है, जिनको कोई ना कोई जानता है, तो उनकी कंपनी उसको बहुत पसंद थी। शी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ नंबर ऑफ अट्रैक्टिव ड्रेसेस एंड कॉस्टली ऑर्नामेंट्स। उसका क्या सपना था कि उसके पास बहुत सारी अट्रैक्टिव ड्रेसेस होनी चाहिए और उसके पास बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो गहने हैं, जो ज्वेलरी है वो होनी चाहिए। मिटिल्डा इज़ अ ट्रेजिक कैरेक्टर। वो कैसे है, एक ट्रेजिक कैरेक्टर है, त्रासदीपूर्ण एक कैरेक्टर है। ठीक है, इस प्ले का। वन डे हर हस्बैंड गोट एन इन्विटेशन टू अटेंड अ डांस पार्टी गिवन बाय अ मिनिस्टर। एक दिन उसके हस्बैंड जो है उनको क्या मिलता है, एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जिसमें उनको एक डांस पार्टी में इनवाइट किया जाता है, और वो डांस पार्टी किसके द्वारा दी जाती है, मिनिस्टर के द्वारा। But Mrs. Matilda was still not happy because she did not have any jewelry to wear at the party. लेकिन जो मिसेस मटिल्डा थी वो अभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पास में क्या नहीं थी, कोई भी ज्वेलरी नहीं थी जो वो उस पार्टी में पहन पाए। हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू रिक्वेस्ट मिसेस फ्रोस्टियर फॉर हेल्प। और जो उसके हस्बैंड हैं वो उसको बोलते हैं कि तुम मिसेस फ्रोस्टियर है उसको जो करके रिक्वेस्ट करो। शी वॉज हर फ्रेंड। वो कौन थी, वो जो मिटिल्डा है उसके फ्रेंड थी। मिसेज फ्रोस्टियर हैड अ नंबर ऑफ नेकलेसेस। कि जो मिस्टर फॉरेस्टियर थी, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक है फॉरेस्टियर की, यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे फ्रोस्टियर है, यहाँ पे फॉरेस्टियर है, तो नाम उनका फॉरेस्टियर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो जो मिसेज फॉरेस्टियर थी उसके पास बहुत सारे नेकलेस थे। मिसेज लॉइजल लाइक द आइडिया। और मिसेज लॉइजल को क्या हुआ कि ये जो आइडिया था मिटिल्डा को वो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया उसको। शी बोरोड अ ब्यूटीफुल नेकलेस फ्रॉम हर। और उन्होंने क्या किया, एक जो ब्यूटीफुल सुंदर सा जो नेकलेस था उससे उधार ले लिया। इन द पार्टी मिसेज लुइजल लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव। और पार्टी में जो मिसेज लुइजल थी, मिटिल्डा थी, वो कैसी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। एवरीवन प्रेज्ड हर एंड नोटिस्ड हर। हर किसी ने उनकी तारीफ की और उनको ध्यान से देखा। बट वैन दे रीच्ड देयर होम दे फाउंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे उन्होंने क्या देखा कि वो नेकलेस जो है गुम कर चुकी थी। नाउ देयर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। अब उनकी लाइफ कैसे बन जाती है, बहुत मिजरेबल बन जाती है। दे बोट अ न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रांसिस एंड रिटर्न इट टू मिसेज फ्रोस्टियर। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो पैसे वगैरह वो उधार लेते हैं, देर बोरोड मनी, ये लाइन आप ऐड कर सकते हो चाहो तो, या सीधे लिख सकते हो कि उन्होंने क्या किया, एक नेकलेस खरीदा जो कितना 36,000 फ्रांसिस का था। ठीक है, और उन्होंने फिर क्या किया, इसको लौटा दिया किनको, मिसेज फॉरेस्टियर को। दे हैड टू वर्क हार्ड टू पे ऑफ देयर डेट। उन्होंने अपना जो डेट है, अपना जो कर्जे है उतारने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। वन डे आफ्टर द डेट इज़ पेड ऑफ, कि एक दिन जब वो पूरा का पूरा जो कर्जा था वो उतार चुके थे, मेटिल्डा केम टू नो दैट द नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल विच वॉज लॉस्ट इन द पार्टी। तो मेटिल्डा को क्या पता चला कि जो नेकलेस था जो उन्होंने पार्टी में गुम कर दिया था वो कैसा था, आर्टिफिशियल था, नकली था। इट वॉज अ शॉक फॉर हर।
ये उसके लिए एक शौक था, बिकॉज दे हैड वेस्टेड 10 years ऑफ देयर लाइफ इन पेइंग ऑफ द डेट, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल उस डेट को, उस कर्जे को चुकाने में खो चुके थे। होप सो कि ये जो चैप्टर है, ये जो समरी है, ये जो क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा इस इतने से ही क्वेश्चन से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आपने क्या करना है, आंसर सीधा यही लिखना है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर है जो हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये CBSE में आया हुआ है 2015 और 16 में। What kind of a person is Mimi Luizel? Why is she always unhappy? ठीक है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MM Luizel है जो किस तरीके की पर्सन थी और वो अनहैप्पी क्यों थी। सेकंड है, वाई वॉज मिटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी, कि वो अनहैप्पी क्यों थी, यही पूछा जाए तो। मिसेज मिटिल्डा लुइजल वॉज वेरी प्रिटी एंड चार्मिंग। मिसेज जो मिटिल्डा लुइजल थी वो बहुत ही प्रिटी थी, बहुत चार्मिंग थी, सुंदर थी। शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, उसकी शादी किससे होती है, कि क्लर्क से होती है। शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ, वो अपनी लाइफ के साथ में खुश नहीं थी। शी वॉन्टेड टू बिकम वेरी रिच, वो रिच बनना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू इन्जॉय लाइफ, वो लाइफ को इन्जॉय करना चाहती थी। शी ड्रीम्स ऑफ अ बिग हाउस, वो बड़ा घर लेना चाहती थी। शी लाइक्स द कंपनी ऑफ रिच एंड फेमस पीपल, वो कंपनी को पसंद करती थी रिच और फेमस लोगों की। शी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ नंबर ऑफ अट्रैक्टिव ड्रेसेस एंड कॉस्टली ऑर्नामेंट्स, उसका क्या सपना था कि उसके पास बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हों, बहुत महंगे महंगे गहने हो। मेटिल्डा इज अ ट्रेजिक कैरेक्टर बट शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, मेटिल्डा एक ट्रेजिक कैरेक्टर थी, लेकिन वो कहाँ पर पैदा हो जाती है, वो एक पुअर फैमिली में पैदा हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड थे वो किस तरीके के इंसान थे। सो हर हस्बैंड इज़ अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही साफ दिल के इंसान थे वो। ही इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक आम साधारण से व्यक्ति थे। ही इज़ केयरिंग हस्बैंड, वो बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही केयर करने वाले हस्बैंड थे। ही वॉन्ट्स टू सी MM लुइजल हैप्पी, वो MM लुइजल को क्या, हमेशा खुश देखना चाहते थे। वट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स MM लुइजल, MM लुइजल को क्या अब जो फ्रेश प्रॉब्लम थी, जो नई प्रॉब्लम थी, वो कौन सी थी और उसको डिस्टर्ब कर रही थी। द फ्रेश प्रॉब्लम इज, जो फ्रेश प्रॉब्लम थी, MM लुइजल डज नॉट हैव अ प्रिटी एंड प्रॉपर ड्रेस फॉर द पार्टी, कि उसके पास है जो पार्टी में जाने के लिए उसके पास कोई प्रिटी, कोई सुंदर सी ड्रेस नहीं थी। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई थी। सो हम जानते हैं कि उसके हस्बैंड ने वो आइडिया दिया था, तो आप इसको उस जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने कराया था उसमें उसके हस्बैंड उसको बोलते हैं कि वो बोरो कर ले अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस। ठीक है, और फिर वो जो बताता है कि जो MME फॉरेस्टियर है वो उसकी फ्रेंड होती हैं और वो उससे जो एक नेकलेस है जो बोरो करती है, उसके पास में बहुत सारे नेकलेस होते हैं। आप वहाँ से उस लाइन को उठा करके यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, ये आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। द प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन हर हस्बैंड गिव्स हर 400 फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब उसके हस्बैंड उसको 400 फ्रांसेस दे देते हैं। इट इज़ टू बाय अ प्रिटी ड्रेस फॉर द सैड पार्टी, और ये जो उस पार्टी में जिस पार्टी में उन्होंने जाना था, उस कही गई पार्टी के लिए, उस बोली की पार्टी के लिए, जिस पार्टी में उनको जाना था उसके लिए ड्रेस खरीदने के लिए था। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप लोग। वट डू MM लुइजल डू नेक्स्ट, कि जो M और MM लुइजल थे उन्होंने बाद में क्या किया। MM लुइजल डिसाइडेड टू बोरो अ डायमंड नेकलेस, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उधार लेंगे एक डायमंड नेकलेस। इट इज़ फ्रॉम हर फ्रेंड MM फॉरेस्टियर, ये क्या किससे लेना था, उसकी फ्रेंड से लेना था। नेक्स्ट है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया। सो दे बोरो मनी, उन्होंने जो मनी को उधार लिया। दे बोट अ नेकलेस फॉर 36,000 फ्रांसेस एंड रिटर्न इट टू मिसेस फॉरेस्टियर, उन्होंने क्या किया, एक नेकलेस खरीदा नया 36,000 फ्रांसिस का और इसको वापस कर दिया MM फॉरेस्टियर को। दे हैड टू वर्क हार्ड टू पे ऑफ देयर डेट, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी अपना कर्जा उतारने के लिए। वन डे आफ्टर द डेट इज़ पेड ऑफ, जब डेट उनको है जो उतार दिया गया, कर्जा उतार दिया उन्होंने। मेटिल्डा केम टू नो दैट द नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल विच वॉज लॉस्ट इन द पार्टी, मेटिल्डा को पता चला कि जो नेकलेस था वो कैसा था, वो आर्टिफिशियल था जो उन्होंने पार्टी में गुम कर दिया था। इट वॉज अ शॉक फॉर हर बिकॉज दे हैड वेस्टेड 10 years ऑफ देयर लाइफ इन पेइंग ऑफ द डेट, ये उसके लिए बहुत शौक था, बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वो है जो अपने 10 साल है जो गुम कर चुके थे अपने लाइफ के, उस नेकलेस को है जो पे करने के लिए। द कोर्स ऑफ द लुइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, कमेंट की कमेंट करना है कि वो जो साधन था जिसकी वजह से जो MM लुइजल की जो पूरी की पूरी लाइफ थी वो चेंज हो गई थी। इट इज़ ट्रू दैट द कोर्स ऑफ द लुइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, ये बिल्कुल सच है कि जो साधन था, जो चीज़ थी जिसकी वजह से MM लुइजल की जो लाइफ है वो चेंज हुई थी, वो नेकलेस की वजह से हुई थी।
आफ्टर द लॉस ऑफ द नेकलेस, नेकलेस के खो जाने के बाद द लूजर शिफ्टेड टू अ चीप हाउस, उनको एक बहुत ही घटिया से घर में है जो रहना पड़ा था, सस्ते से घर में रहना पड़ा था। आई मीन लूजर स्टार्टेड डूइंग ऑल वर्क हरसेल्फ, अब उन्होंने क्या किया था, अपने जो सर्वेंट्स थे उनको निकाल दिया था, मेड को निकाल दिया था, उनको खुद से काम करना पड़ता था। शी वेंट टू बाय थिंग्स, उनको जो चीज़ खरीदने के लिए वो खुद से गई। शी वॉर ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, उन्होंने बिल्कुल साधारण से कपड़े पहने। हर हस्बैंड वर्कड इन इवनिंग, और उनके हस्बैंड ने काम किया इवनिंग में। दिस लाइफ ऑफ हार्डशिप वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स, और ये जो इस तरीके की जो लाइफ थी उनकी 10 साल तक चली थी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में 2015 में आ चुका है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रून, मटिल्डा के जो रून था, जो उसकी तबाही का रीज़न क्या था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और वो इसका जो कैसे इसने है जो इसको अवॉइड कर सकी। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रून, मटिल्डा की जो रून का तबाही का कारण था वो क्या था। मिसेस मटिल्डा लूजर वॉज वेरी प्रिटी एंड चार्मिंग, वो बहुत ही प्रिटी और चार्मिंग थी। शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, उसकी शादी किससे हुई थी, एक क्लर्क से हुई थी। शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ, वो अपनी लाइफ के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी वॉन्टेड टू बिकम वेरी रिच, वो बहुत रिच बनना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू इन्जॉय लाइफ, वो लाइफ को इन्जॉय करना चाहती थी। शी ड्रीम्स ऑफ अ बिग हाउस, वो एक बहुत बड़े घर का सपना देखती थी। शी लाइक्स द कंपनी ऑफ रिच एंड फेमस पीपल, उसको रिच और फेमस लोगों की कंपनी बहुत पसंद थी। शी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ नंबर ऑफ अट्रैक्टिव ड्रेसेस एंड कॉस्टली ऑर्नामेंट्स, उसका सपना था कि उसके पास बहुत सारे जो अट्रैक्टिव ड्रेसेस हों और ऑर्नामेंट्स हो। मटिल्डा इज अ ट्रेजिक करेक्टर, मटिल्डा एक ट्रेजिक करेक्टर थी। बट शी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, और वो है जो है लेकिन वो एक पुअर फैमिली में पैदा हुई थी। शी कुड हैव अवॉइडेड इफ शी हैड नॉट ऑलवेज रिमेंड इन हर ड्रीमी वर्ल्ड, वो इसको अवॉइड कर सकती थी यदि वो अपने जो ड्रीमी वर्ल्ड में, अपने जो सपनों की दुनिया है जो उसमें ना रहती। शी शुड हैव सीन द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, उसको ज़िंदगी की जो सच्चाई थी वो देखनी चाहिए थी। द ड्रीमी वर्ल्ड कांट बी द रियल वन, क्योंकि जो ड्रीम में हमारी जो सपनों की दुनिया है वो सच की दुनिया नहीं हो सकती। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि मटिल्डा के साथ में क्या होता अगर वो कन्फेस कर लेती अपनी फ्रेंड के सामने में कि हाँ कि जो नेकलेस है वो उससे गुम हो गया था। इट कुड हैव चेंज्ड हर लाइफ, ये उसकी लाइफ को चेंज कर सकता था। she could not have seen the day of want and misery, उसको जो इतना जो इस तरीके का जो बहुत ही दयनीय जो दिन था, ठीक है, जिसमें वो जो ज़रूरतमंदी का जो दिन था वो उसको ना देखना पड़ता। शी वॉज द वुमेन ऑफ द पीपल, कि वो कैसी औरत थी, वो मतलब एक बहुत ही अच्छी औरत थी, ऐसा नहीं था, ठीक है, वो एक आम इंसानों की तरह ही थी। शी ग्रू ओल्ड इन हर यूथ, वो अपनी जवानी में ही बूढ़ी हो गई थी। शी सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द हार्श लाइफ ऑफ वांट, क्योंकि उसके जो चाहत की दुनिया थी उसने है जो उसको कैसा उसको सफ़र करना पड़ा अपनी चाहत की दुनिया के लिए, बहुत ही जो कठोर लाइफ थी वो उसको जीनी पड़ी। इफ़ शी हैड कन्फेस्ड बिफोर एम एम फॉरेस्टियर, अगर वो एम एम फॉरेस्टियर के सामने पहले ही कन्फेस कर लिया होता उसने, शी कुड हैव बिन एक्सक्यूज, तो उसका जो इस तरीके से जो है ये जो चीज़ें हैं ये ना करनी पड़ती, उसका है जो वो ये इन सब चीज़ों से बच जाती, ठीक है, वो बच सकती थी, वो है जो अपने आप को समझा सकती थी, संवार सकती थी। इट वॉज बिकॉज द लॉस्ट नेकलेस वॉज अ फेक वन, ये सिर्फ उस नेकलेस की वजह से था जो कि कैसा था, फेक था, ठीक है, एक नकली का नेकलेस था। सो होप सो दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर एंड एनी टाइप of problem you face during watching the video, then you can comment below the video, or you can tell me that what kind of problem you are facing. And please don't forget to subscribe my channel, and please like and share it. Thank you very much. Bye bye.